नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरोग्यम में। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम स्वास्थ्य चर्चा करते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए, कैसे हम योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस विषय पर समय समय पर चर्चाएं होती हैं। अभी हमने इससे पहले वीडियो पोस्ट किया था कि कौन से हम प्राणायाम करें जो इस समय इस विशेष संक्रमण काल में हमारे लाभकारी होंगे, और फिर कौन से आसन हमारे लाभदायक हो सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा खान पान कैसा हो, विशेष रूप से इस समय जब हम इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और एक तरीके से लोगों में भय व्याप्त है कि मेरे अंदर वायरस आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, लोग चारों ओर मर रहे हैं। देखिए, अधिकतर लोगों में इस जो गंभीर रूप से जो लोग इसके शिकार बन रहे हैं, उसका मुख्य कारण है भयभीत हो जाना, पैनिक होना। कोई विशेष इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, चीज़ें साइकोलॉजिकल बहुत होती हैं। यद्यपि वायरस है, इसका प्रभाव भी है, लेकिन इतना बड़ा डेंजरस नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है इसको डर के कारण। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक बस में कई यात्री थे, बस चल रही थी तो रास्ते में उन्हें रोक लिया गया कि अचानक पुलिस वाले चेक कर रहे थे कि उनका रैपिड टेस्ट होना है कोविड का। टेस्ट हुआ जैसे ही, तब तक खूब हंसते खुशते जा रहे थे सब लोग, खूब मस्ती करते हुए निकल रहे थे। जब टेस्ट हुआ और उसमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो बाकी जो लोग थे उनको आइसोलेट कर दिया गया। अब जो बाकी लोग थे सब भयभीत हो गए, डर गए, अरे हम तो इनके साथ बस में थे तो हमारे ऊपर भी इसका असर होगा। तो वो सब लोग, जब ये ध्यान दिया गया कि वो सब लोग जब अपने अपने घरों में गए तो किसी को सिर में दर्द, किसी को अलग अलग सिम्टम आने लगे, घबराहट, किसी को बेचैनी। तो ये यदि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उस बस में कुछ लोग पॉजिटिव थे तो यकीन मानिए उन्हें कुछ नहीं होता। वो लोग पॉजिटिव नहीं निकले, केवल उनके अंदर ये सिम्टम आ गए। कारण साइकोलॉजिकल था कि मैं तो उस बस में आया जिस बस में कुछ लोग पॉजिटिव निकल गए। तो ये बहुत बड़ा कारण इसका अंदर से भय होना भी होता है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि भय को अंदर से निकालें। और आप यकीन मानिए, यदि आप नियमित आहारचर्या का पालन करते हैं, नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैंने प्राणायाम की चर्चा की, आसनों के बारे में बताया, और आज आहारचर्या का वर्णन करते हैं कि प्रातः से लेकर के शाम तक क्या आहार आपने लेना चाहिए, जो कि इस समय आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए, प्रातःकाल की जब मैं बात करूं तो सुबह उठ करके हमें गर्म पानी पीना है, और गर्म पानी में यदि आप थोड़ा सा, बहुत अधिक नहीं, हल्का सा शहद लेते हैं, आधा चम्मच या 1 चम्मच, और उसमें एक कागजी नींबू लेते हैं, तो बहुत लाभकारी होगा। विटामिन सी लेना, और शहद भी बहुत इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटीवायरल भी होता है। इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि रात में 5-7 नीम के पत्ते कूट करके भिगा दीजिए, और आधा चम्मच हल्दी भिगा लीजिए, और सुबह
जब इस पानी को आप गर्म करेंगे तो उसको छान करके यह पानी, इस पर आप नींबू शहद मिलाएं तो क्या ना, हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, और नीम भी। और नीम शरीर के शोधन के लिए की जब बात आती है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की जब बात आती है, तो नीम उसमें बहुत लाभकारी माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन यदि आप नीम का सेवन करते हैं, हल्दी का सेवन करते हैं, तो यह इस वायरस में, इस संक्रमण काल में आपके बचाव के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि नीम अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अधिक मात्रा में नीम लेना नुकसान कर देता है। इसलिए इसकी जो लिमिट है, मात्रा है, वो एक दिन में अधिकतम आधा ग्राम। आधे ग्राम का मतलब ये है कि एक चम्मच, टीस्पून है जो, उसका लगभग 10वां हिस्सा मान के चलिए। 5 ग्राम की होती है तो आधा ग्राम लेना, तो 10वां हिस्सा, तो चुटकी भर थोड़ा सा आपको नीम लेना है। उतना नीम आपके भीतर, आधा ग्राम नीम आपके भीतर रोज जाए। अब आप कैसे लीजिए, उसको भिगा करके उसका रस ले लीजिए, उसकी गोली बना करके भी ले सकती हैं, और आजकल बाजार में नीम की और हल्दी की गोलियां भी आ रही हैं। लेकिन आप घर में, हल्दी सबके पास होती है, यदि कच्ची हल्दी मिल जाती है तो कच्ची हल्दी इसमें बहुत लाभकारी होती है। तो कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं, लगभग एक दिन में 1/4 चम्मच, आधा चम्मच। तो सुबह के समय में लगभग 1/4 चम्मच आप हल्दी, लगभग आधे ग्राम के आसपास नीम, इसको अगर आप पानी में मिलाते हैं, या रात में हल्दी नीम को भिगाए हुआ पानी, ये तो हर कोई कर सकता है, उस पानी में आप 1 चम्मच शहद डालिए, 1 नींबू डालिए, उसको सुबह सुबह लीजिए। ये ड्रिंक आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो एक तो पहली बात तो सुबह का ड्रिंक हो गया आपका। इसके बाद हम नाश्ते में क्या लें? आपने योग प्राणायाम भी कर लिया, शरीर की शुद्धि की क्रियाएं, मैं इसको अलग से इस टॉपिक को लूँगा कि कैसे आप सत्कर्मों के द्वारा शरीर का शोधन करेंगे, गंदगी को बाहर निकालने का काम करेंगे, उसको मैं टॉपिक अलग से लूँगा। लेकिन अभी खान पान की चर्चा हो रही है। तो नाश्ते में हम क्या लें? देखिए, नाश्ते में जितना हम एसिडिक फूड से बचेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। हमने पूरा प्रयास करना है कि एल्कलाइन फूड को लेना है। अब आप बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि नींबू भी तो एसिडिक होता है। नींबू खट्टा जरूर है, जितने भी फल हैं खट्टे फल, ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है, ये एल्कलाइन होते हैं। इसलिए खट्टे फलों का सेवन करना है, पर्याप्त मात्रा में करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सुबह के नाश्ते में किसी भी प्रकार का अन्न ना लेकर के कच्चा भोजन लें। तो कच्चा भोजन वो सप्राण भोजन होता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला भोजन होता है। इसलिए सुबह के समय पका हुआ भोजन ना खा करके, यदि आप क्या खाते हैं, मौसमी लेते हैं, संतरा लेते हैं, और पपीता लेते हैं, पाइनएप्पल बहुत अच्छा फल है, पाइनएप्पल ले लेते हैं, अंगूर ले लेते हैं, या जूस लेते हैं तो अनार का जूस ले सकते हैं, सेब का जूस ले सकते हैं। इन फलों को यदि आप खाते हैं तो ये बहुत लाभकारी होगा। साथ में आप क्या ले सकते हैं, देखिए, ड्राई फ्रूट्स, ये भी यदि कफ कारक होते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यद्यपि कोई फल एल्कलाइन हो सकता है, बहुत लाभकारी भी हो सकता है, फल या मेवा या कोई भी खाद्य पदार्थ, लेकिन यदि वो कफ कारक है तो उससे हमें अभी इस समय बचना चाहिए। क्योंकि अभी हमने वो चीज़ें खासतौर से उन लोगों को जिनके भीतर संक्रमण हो चुका है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बलगम बन रहा है, कफ बन रहा है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कफ कारक पदार्थों को छोड़ देना है। अब कफ कारक पदार्थ कौन से हैं और कफ निवारक पदार्थ कौन से हैं, इसका हम चयन कर लें और ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो कफ कारक नहीं है, कफ निवारक है, कफ को दूर करने वाले हैं। जो फलों का नाम मैंने अभी लिया, पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलेगा आपको, जो आपके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। और इसके साथ सुबह के नाश्ते में जो मैंने बताया, आपको लगता है कि फल कम है,
तो उसके साथ आप ले सकते हैं मुनक्के भीगे हुए, ये कफ निवारक होता है। खजूर या खजूर हो या आपको सूखा हुआ उसका जो होता है छुआरा, उसको भिगा करके रख दिया, तो ये दोनों चीज़ें रात को भिगा के रख सकते हैं। इसको भी आप फलों के साथ सेवन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत अधिक कफ निवारक होती हैं। यदि आप खजूर का सेवन करते हैं और मुनक्के का सेवन करते हैं तो ये कफ निवारक है, बहुत लाभकारी है। विशेष रूप से इस समय के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तो इसका सेवन प्रतिदिन अवश्य करें यदि आप डायबिटिक नहीं हैं। और डायबिटिक अगर हैं तो फिर आपने मीठे फलों का सेवन नहीं करना है, फिर आपने खट्टे फलों का ही सेवन करना है। तो मीठे फलों में ये जो दो फल मैंने दो ड्राई फ्रूट मैंने बताए, खजूर और मुनक्का, ये बहुत लाभकारी है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के साथ साथ आपके कफ निवारण में बहुत मदद करने वाले होते हैं। इसलिए इसको आप नाश्ते में इतनी चीज़ें अगर आप लेते हैं, अगर डायबिटिक नहीं है आप, तो ये सारी चीज़ें लीजिए। यदि डायबिटिक हैं तो आप इसको मुनक्के को और खजूर को ना ले करके और जो खट्टे फल हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। अब देखिए, भोजन की बात हम करते हैं, दिन के भोजन की बात। तो दिन के भोजन में भी आप कोशिश करें कि चावल से बचें, आजकल दालों से बचें। और दाल यदि खानी ही हो हमने तो मूंग की दाल, उसको हमने अंकुरित करके जब वो स्प्राउट बन जाता है तो उसको हम यूज करें तो बहुत लाभकारी होगा। भरपूर अल्कलाइन भी होगा और कफ निवारक भी होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला भी होगा। चावल से बचे तो अच्छी बात है। यदि चावल खाना ही हो तो फिर ब्राउन राइस लीजिए। एसिडिक या पॉलिश्ड राइस बिल्कुल ना लें। पॉलिश्ड राइस बहुत एसिडिक होता है, उससे पूरा बचता है। हमने चीनी से बिल्कुल बचना है, 1% भी चीनी उपयोग में नहीं लानी है। सबसे अधिक अगर एसिडिक कोई चीज़ है तो वो चीनी है। मीठे में आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, शहद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चीनी का सेवन बिल्कुल ना करें। और जो पॉलिश्ड राइस है इसका सेवन बिल्कुल मत करें, ये भी एसिडिक होता है। मैदे का सेवन बिल्कुल ना करें, मैदा भी बहुत अधिक एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें भी ऊपर का परत गेहूं की वो निकाल दी गई होती है, चोकर निकला हुआ होता है, इसलिए एसिडिक होता है। और चौथी चीज, नमक भी एसिडिक माना जाता होता है, इसलिए नमक लें तो सेंधा नमक लें, बिना नमक के रहा नहीं जाएगा, तो वो भी कम मात्रा में लें। इन चीज़ों से बचें। दूसरा, कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं जो आपने नहीं लेनी है? यदि आपको संक्रमण हो चुका है तो बिल्कुल भी आपने एसिडिक चीज़ों से बचना जरूरी है। और वैसे भी संक्रमण ना भी हुआ तो इस बचे तो बहुत अच्छी बात है। तला हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ वो एसिडिक होता है, कफ कारक भी होता है। एसिडिक भी होता है, कफ कारक भी होता है तला हुआ पदार्थ। मसाले सारे एसिडिक हैं, चिकनाई सारी एसिडिक है, कफ कारक भी है, एसिडिक भी है। तो उससे भी बचना है, चिकनाई से भी बचना है, मसालों से बचना है, और तले हुए पदार्थ से बचना है, बासी भोजन से बचना है, प्रिजर्व फूड से बचना है, फास्ट फूड से बचना है। इन सारी चीज़ों से बच करके अपने घर की ताज़ी चीज़ें खानी है। फल और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं। सैलेड खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल और सैलेड जो भी लें इस समय, वो फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा ना ले करके उसको सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद लीजिए। तो दिन के भोजन में पर्याप्त मात्रा में सैलेड लीजिएगा, ठंडा ना हो। बाकी और सैलेड जो आप ले सकते हैं लीजिए। रोटी चोकर वाली होनी चाहिए। यदि आप चावल ले रहे हैं तो फाइबर वाला होना चाहिए, ब्राउन राइस होना चाहिए। और दाल ले रहे हों तो केवल आप हल्की दाल स्प्राउट करके लें। बाकी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें, बिना तली हुई। अगर उबली सब्जी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उबली नहीं ले पाते हैं तो सब्जी में आप हल्दी ज़रूर डालिए, अच्छी चीज़ है। और उसमें आप गरम मसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं, थोड़ा सादा नमक डाल सकते हैं। और यदि आपको फैट लेना ही हो तो घी, गाय का घी
बहुत कम मात्रा में आधे चम्मच से 1 चम्मच तक आप गर्म करके उसके ऊपर डाल करके ले सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। यद्यपि एसिडिक होता है, कोई भी फैट एसिडिक होता है। अब कफ कारक और कफ निवारक की जब हम बात करते हैं तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही आदि कफ कारक होते हैं, लेकिन इसलिए इस समय संक्रमण काल है। यदि आप डरे हुए हैं कि मेरे भीतर वायरस आ रहा है, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दीजिए। फ्रूट से लीजिए पर्याप्त मात्रा में, वेजिटेबल से लीजिए पर्याप्त मात्रा में, उबला खाना शुरू कर दीजिए, चोकर युक्त अनाज खाना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और करिए, हम जितनी मात्रा में अनाज ले रहे हैं उससे दुगुनी मात्रा में हमारे फल और सब्जियां होनी चाहिए। तब आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी तेजी से बाहर निकलेंगे, गंदगी भी तेजी से बाहर निकलेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितना अधिक मात्रा में आप सप्राण भोजन लेंगे, और सप्राण का मतलब है जिस भोजन को आपने अग्नि नहीं दी है, बिना अग्नि में बिना पका हुआ भोजन, कच्चा भोजन, जो आप कच्चा जो आप खा सकते हो। फल सारे कच्चे खाए जाते हैं, सैलेड कच्चा खाया जाता है। जितना आप कच्ची मात्रा में लेंगे वो सप्राण भोजन है, वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला भोजन होता है। अब सब्जियां हम पकाते हैं, लेकिन सब्जियां पकने के बाद भी वो भी बहुत नुकसानदायक नहीं है, लाभकारी हैं, वो कफ कारक नहीं है, कफ निवारक हैं। लेकिन सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कफ कारक होती हैं, उनको नहीं लेना है। जैसे अरबी है, आलू है और गोभी है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बादी हैं, वो आप जानते ही हैं, तो उनसे बचें, उनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तो आप पर्याप्त मात्रा में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, और लौकी, कद्दू, परमल, टिंडा, ये पर्याप्त मात्रा में सब्जी ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत लाभ करने वाली होती है। इसलिए जितना भी आहार एक दिन में आप पूरा लेते हैं, आपका प्रयास होना चाहिए कि 3/4 आपके आहार का, लगभग 3/4 वह फल और सब्जियों का होना चाहिए, और 1/4 पार्ट आपका अनाज का होना चाहिए। तो दिन का भोजन हो जाएगा आपका। शाम के समय फिर जब आपको भूख लगती है 5-6 बजे, चाय छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। दिन में कम से कम 2 बार इतना अवश्य करें कि अदरक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। तो आप अदरक का रस, जिसको अगर ये चपेट में कोई आ ही गया है, चाहे सर्दी जुकाम की बात हो, चाहे कफ बना हो, चाहे ये वायरस का प्रकोप हो, जो भी है, यदि आप अदरक का रस 1 चम्मच ले सकते हैं, उस 1 चम्मच अदरक और तुलसी के पत्ते, ये दोनों चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं। एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, और इन दोनों को, तुलसी के पत्ते, अदरक को का रस निकाल करके अगर 1 चम्मच रस थोड़ा शहद मिला करके अगर आप ले लें तो ये बहुत फायदा करेगा। अगर दिन में 2 बार इसको लेते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत बड़ी दवा का काम करेगा। एक चीज और आप ले सकते हैं, क्योंकि घर में रखी हुई चीजें हैं, सबके यहाँ उपलब्ध हो, तुलसी भी सबके पास मिल जाएगी, अदरक भी सबके पास मिल जाएगा। कुछ ना भी होगा तो ये चीज तो जरूर होगी आपके पास, अदरक और तुलसी का रस, उसमें थोड़ा शहद मिलाएं, उसको चाट लें। ये बहुत आप करके देखिए, बहुत लाभ करेगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, प्याज सबके घर में होता है, सफेद प्याज, उसका रस बहुत लाभकारी होता है। इसमें लगभग 1 चम्मच से 2 चम्मच तक प्याज का रस ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, यह भी आपको बहुत लाभ करेगा। इसको सुबह शाम चाट सकते हैं, रात को सोते समय ले सकते हैं, कोई भी, या प्याज का रस ले लीजिए, या आप अदरक और तुलसी के पत्तों का रस ले लीजिए शहद मिला करके। तो ये, अगर आपको डायबिटिक है आप तो बिना शहद के ले लीजिए, नहीं तो आप शहद मिला सकते हैं, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा।
डायबिटिक भी हैं तो हल्का सा शहद ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ बूंदे ले सकते हैं तो आपको लाभ करेगा, उसमें कुछ बूंदे मिला सकते हैं। इसके बाद शाम के समय आप सब्जी का सूप ले सकते हैं। हमारा खाने का पैटर्न थोड़ा बदलना पड़ेगा, कोई फास्ट फूड ना लेकर के हम उसको पैटर्न बदलें, शरीर में एनर्जी भी मिलेगी, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और इस रोग में भी आपको लाभ पहुंचाएगा। तो शाम के समय आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं और या फलों का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले लिया, सेब, गाजर आदि का जूस ले सकते हैं। और रात्रि का भोजन भी वो जल्दी कर लें और बहुत हल्का करें ताकि आपका पाचन तंत्र वह हल्का रहे। बहुत अधिक नहीं खाना है, जितना कम खाएंगे उतना लाभ होगा। ज़्यादा खाना कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है, नुकसान करता है। और वैसे भी अगर आप अन्न कम खाएंगे तो आपको कोई भी पाचन तंत्र की समस्या नहीं आएगी। समस्या उनको आती है, गैस, एसिडिटी आदि की, कब्ज की समस्या उन लोगों को होती है जो फल सब्जियां नहीं खाते या बहुत कम मात्रा में लेते हैं, उनको ही ये समस्याएं आती हैं। आप करके देखिएगा, यदि आप पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियां ले रहे हैं, अन्न से ज़्यादा ले रहे हैं, आपको न एसिडिटी बनेगी, ना आपको कब्ज बनेगा, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रात्रि का भोजन भी आप दिन की तरह लें। अब यदि ठंडा ना हो तो सैलेड ले सकते हैं, और यदि ठंडा है तो स्टीम करके ले सकते हैं सैलेड को, उसको लीजिएगा। सब्जी लीजिए और रोटी जो है ज़्यादा ना लेकर कम लीजिएगा, 1-2 रोटी चोकर वाले आटे की लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत लाभ करेगा। और मेरा तो ये सुझाव रहेगा, कई लोग बोलते हैं कि खूब दूध पिएं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इस संक्रमण काल में आप दूध ना पिएं तो अच्छा है, क्योंकि दूध, दही आदि कफकारक होते हैं। जिनको यह प्रकोप हो चुका है, जिनको ये वायरस संक्रमण हो चुका है, तो वो लोग कोई भी ऐसा भोजन पदार्थ ना लें जो कफ कारक होता है। कफ बनने वाली चीज़ें जो हैं उनसे आप दूर रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसका पालन भी कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल आरोग्यम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो इसी तरीके से बनाते रहें। सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ हो आपका।